लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन के पूछे गए सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने मुअतज़िला फ़िरक़ा के ताल्लुक़ से पूछा है कि इस फ़िरक़े पर कुफ्र का हुक्म है या नहीं, या इसके ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। मैं इंशाअल्लाह मुअतज़िला फ़िरक़े की तारीख़ी हैसियत और इस पर क्या उलमाए अहले सुन्नत का हुक्म है, इंशाअल्लाह मैं इस क्लिप में इसको वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। तवज्जो के साथ अव्वल से आखिर पूरे क्लिप में शामिल रहिएगा ताकि ये तारीख़ी मालूमात भी आपको हासिल हो जाए और इस फ़िरक़े पर अहले सुन्नत वल जमात का क्या हुक्म है वो भी आप पर वाज़े हो जाए। मुअतज़िला एतेज़ाल से इसमें फ़ाइल है। एतेज़ाल के माना है अलग होना। अहले सुन्नत वल जमात के अक़ाइद से अलग हो जाने की बिना पर यह फ़िरक़ा मुअतज़िला कहलाया। मुअतज़िला के मज़हब की बुनियाद अक्ल पर है। वो ख़ुद को अस्हाबुल अद्ल व तौहीद कहते हैं और नक़ल पर अक़ल को तरजीह देते हैं। अक्ल के ख़िलाफ़ क़त्इयात में तावीलात करते हैं और ज़न्नियात का इनकार करते हैं। यानी कोई क़त्ई चीज़ जो कुरान और हदीस से साबित हो, अगर उनको अक़ल के मुताबिक समझ में आई तो ठीक, अगर अक़ल के मुताबिक नहीं आई तो फिर वो उसमें तावील करते हैं। और जो ज़न्नियात है वो अगर अक़ल के ख़िलाफ़ हो जाए तो साफ उसका इनकार कर देते हैं। यानी इनके मज़हब की बुनियाद ही अक़ल पर है। मुअतज़िला एक अक़लियत पसंद फ़िरक़ा है जिसका बानी एक ईरानी नज़ाद वासिल बिन अता अल-ग़िज़ाल जो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शागिर्द था, उसके नज़दीक कुरान मखलूक है, तौहीद अक़लन मालूम हो सकती है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर है, वगैरह वगैरह। ये इनके अक़ाइद हैं। मामून रशीद के ज़माने में ये सरकारी मज़हब बन गया था। उम्मत मुस्लिमा में 5 बड़े फ़िरक़े हुए हैं। इनमें से एक मुअतज़िला भी है। सुन्नी, ख़वारिज, शिया, मुअतज़िला और बातिनिया। दूसरी सदी हिजरी के अवाइल में ये फ़िरक़ा वजूद में आया और इसका सबसे पहला पैरोकार अमर बिन उबैद था जो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शागिर्द था। इन लोगों को अहले सुन्नत वल जमात के अक़ाइद से अलग हो जाने की बिना पर मुअतज़िला कहा जाता है। मुअतज़िला के मज़हब की बुनियाद अक़ल पर है। सुना आपने कि इन लोगों ने अक़ल को नक़ल पर तरजीह दी है। अक़ल के ख़िलाफ़ क़त्इयात में तावीलात करते हैं और ज़न्नियात का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला के अफ़आल को बंदों के अफ़आल पर क़यास करते हैं। बंदों के अफ़आल के अच्छे और बुरे होने की बुनियाद पर अल्लाह ताला के अफ़आल पर अच्छे और बुरे होने का हुक्म लगाते हैं। खल्क़ और कस्ब में कोई फ़र्क नहीं कर पाते। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी हल्के में शामिल वासिल बिन अता दरअसल फ़िरक़े मुअतज़िला का बानी है। दरअसल किसी ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल पूछा कि एक गिरोह कहता है कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर है, जबकि दूसरा गिरोह कहता है कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर नहीं करार दिया जा सकता। आपके नज़दीक उनमें से कौन दुरुस्त है? हसन बसरी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जवाब देने से पहले ही वासिल बिन अता बोल पड़ा कि मेरी राय में ना ऐसा शख्स काफिर है और ना ही मोमिन, बल्कि उसके बैन बैन है, यानी उसके दरमियान है। इतना ही नहीं बल्कि वासिल बिन अता ने उसकी पुरजोर तलकीन भी की। दिगर हाजरीन में उसकी तलकीन भी शुरू कर दी। इस पर हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, हाज़र रजुलु एतेज़ालु अन्ना, यानी ये शख्स एतेज़ाल कर गया, हमसे अलग हो गया। यही लफ्ज़ एतेज़ाल फिर वासिल के फ़िक्री गिरोह की शनाख्त बन गया, पहचान बन गया। एक रिवायत के मुताबिक मुअतज़िला का ये नाम नाबीना जलीलुल क़द्र ताबई क़तादा बिन दिआमा सरूसी ने दिया है। अमर बिन उबैद और उनके साथी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इख्तिलाफ के बाद अपना अलग हल्का बनाए बैठे थे। जहाँ ये नाबीना ताबई उसे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का हल्का समझ कर बैठ गए। जल्द ही उन पर हकीकत वाज़े हुई तो उठ खड़े हुए और कहा, ये तो मुअतज़िला हैं। बस यहाँ से उस गिरोह को मुअतज़िला पुकारा जाने लगा।
अहम बात यह है कि यहूदियों में एक गिरोह फरोशीम था जिसके माना मुअतज़िला के हैं। उनके अकायद इस्लामी फ़िरक़ा मुअतज़िला से बहुत मिलते जुलते हैं। मुअतज़िला और अहले सुन्नत वल जमात के नज़रियात व अकायद सुने। मुअतज़िला के नज़दीक गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ईमान से खारिज हो जाता है, मगर वो कुफ्र में दाखिल नहीं होता, यानी वो ना मोमिन रहता है ना काफिर। जबकि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मुर्तकिब कबीरा ईमान से खारिज तो नहीं होता, अलबत्ता वो कामिल मोमिन नहीं होता, कामिल मोमिन नहीं रहता। इसी तरह मुअतज़िला के अकायद में से है कि जो लोग अल्लाह ताला की इताअत व फरमा बरदारी करते हैं उनको सवाब देना और उनको जन्नत में दाखिल करना अल्लाह ताला पर वाजिब है, और जो लोग गुनहगार हैं उनको सज़ा देना और उनको जहन्नम में दाखिल करना अल्लाह ताला पर वाजिब है। ये अदल का तकाजा है। जबकि अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं कि अल्लाह ताला पर कोई चीज़ वाजिब नहीं, फरमाबरदार और नाफरमान सब अल्लाह के बंदे और उसके ममलूक हैं, और मालिक को अपनी मिल्कियत में हर तसर्रुफ़ का इख्तियार होता है। अगर अल्लाह ताला नाफरमान को जहन्नम में डाल दें तो ये उसका अदल है, और अगर माफ़ कर दें और जन्नत में दाखिल कर दें तो ये उसका फ़ज़ल है। मुअतज़िला अल्लाह ताला की सिफ़ात, इल्म, हयात, कुदरत वगैरह का भी इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है और सिफ़ात को कदीम मानने की सूरत में ताअद्दुद क़ुदमा लाजिम आता है, और ये तौहीद के मुनाफी है। इसलिए मुअतज़िला सिफ़ात बारी ताला का इनकार करते हैं। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात उसका जवाब देते हैं कि सिफ़ात को कदीम मानना ये तौहीद के मुनाफी नहीं है। जो तौहीद के मुनाफी है वो ज़ात कदीम का ताअद्दुद है, जो यहाँ लाजिम नहीं आता। मुअतज़िला का ये भी अकीदा है कि अल्लाह ताला बंदों के अफ़आल का खालिक नहीं, बल्कि बंदा खुद अपने अफ़आल का खालिक है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक बंदा सिर्फ रब का अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक बंदा सिर्फ कासिब है और खालिक अल्लाह ताला है। बंदा अपने अफ़आल का कासिब है, कस्ब करता है। बंदे के अफ़आल का खालिक हकीकी तौर पर अल्लाह ताला ही है। मुअतज़िला के मज़ीद 5 नज़रियात आखिर में सुन लीजिए। अक़ीदा अदल के अंदर दर हकीकत इनकार अक़ीदा तक़दीर मुज़मर है। उनका कहना है कि अल्लाह ताला शर का खालिक नहीं। अगर अल्लाह ताला को खालिक शर माने तो शरीर लोगों को अजाब देना जुल्म होगा, जो खिलाफ अदल है, जबकि अल्लाह ताला आदिल है, जालिम नहीं। और दूसरा नज़रिया उनका यह है कि उनकी तौहीद का हासिल यह है कि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात और कुरान मजीद मखलूक हैं। अगर उन्हें गैर मखलूक माने तो ताअद्दुद क़ुदमा लाजिम आता है, जो तौहीद के ख़िलाफ़ है। निफाज वईद का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो अजाब बतलाया है और जो वईद सुनाई है गुनहगारों पर, उनको जारी करना अल्लाह ताला पर वाजिब है। अल्लाह ताला किसी को मुआफ़ नहीं कर सकता और न किसी गुनहगार की तौबा कबूल कर सकता है। उस पर लाजिम है कि गुनहगार को सज़ा दे, जैसा कि उस पर लाजिम है कि नेकोकार को अजर सवाब दे, वरना निफाज वईद नहीं होगा। और चौथा अकीदा यह है कि मंजिलत बैनो मंजिलतैन का मतलब यह है कि मुअतज़िला ईमान और कुफ्र के दरमियान एक तीसरा दर्जा भी मानते हैं, और वो मुर्तकिब कबीरा का दर्जा है। उनके नज़दीक मुर्तकिब कबीरा यानी गुनाहगार शख्स ईमान से निकल जाता है और कुफ्र में दाखिल नहीं होता, गोया वो ना मुसलमान है ना काफिर। अम्र बिल मारूफ का मतलब उनके नज़दीक ये है कि जिन अहकामात के हम मुकल्लफ हैं दूसरों को उनका हुक्म करें और लाजमी तौर पर उनकी पाबंदी करवाएं, और नहीं अनिल मुनकर यह है कि अगर इमाम जुल्म करे तो उसकी बगावत करके उसके साथ क़िताल किया जाए। ये फ़िरका अब दुनिया में मौजूद है, और चंद गुमराह और कुरान और हदीस की सही तालीमात से नाशना नौजवान आज भी इसकी पैरवी करते हैं। ये मुअतज़िला फ़िरका की तारीख़ी हैसियत और कुछ इसके अक़ाइद व नज़रियात हमने आपको पेश किया है। अब इस पर हुक्म क्या है, तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फ़तवा रज़विया शरीफ के जिल्द 28 के सफ़हा नंबर 668 में एक तफसीली फ़तवा के दरमियान इमाम अहले सुन्नत ने एक जुमला इरशाद फरमाया है। आला हज़रत फरमाते हैं कि इसीलिए हम तावील करने के सबब मुअतज़िला और अगले रवाफ़िज़ की तकफ़ीर नहीं करते। ये जिल्द 28 के सफ़ा 668 के नीचे तरफ है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि तावील करने की वजह से हम मुअतज़िला की तकफ़ीर नहीं करते।
तो तहकीकात रज़विया यही है कि मुअतज़िला की तकफ़ीर नहीं की जाएगी। अल्लाह करीम हम सब के ईमान के अक़ीदे की हिफाजत फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।